हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पत्नी से जल्दी डाइवोर्स लेने के 3 सरल तरीके। अब दोस्तों यहां पर इशू क्या है कि डाइवोर्स फाइल करना तो बहुत ही आसान है, आप एकदम से फाइल कर देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि जो डाइवोर्स आपने फाइल किया, जो केस आपने फाइल किया, उसको फाइनलाइज होने में टाइम बहुत ज्यादा लगता है। तो इस वजह से ही बहुत सारे लोग तो डाइवोर्स में जाने की हिम्मत ही नहीं कर पाते, यानी केस फाइल करने की हिम्मत नहीं कर पाते, और जो कर देते हैं वो परेशान होते रहते हैं, टाइम बहुत लग रहा है। अब मैं आपको आज की इस वीडियो में 3 ऐसी चीजें बताने वाला हूं जिनके माध्यम से आप जल्दी डाइवोर्स ले सकते हैं। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा क्योंकि अल्टीमेटली बाहर आने का तरीका डाइवोर्स ही होता है और आपको आज ना तो कल डाइवोर्स में जाना ही पड़ता है। तो इसलिए ये वीडियो सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारे वीडियोस की जानकारी आपको निरंतर मिलती रहे। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। दोस्तों अभी मैंने हाल ही में एक नया चैनल स्टार्ट किया है, स्मार्ट लाइफ विद सनी शर्मा, और दोस्तों वहां पे आपके सपोर्ट की जरूरत है। मुझे याद आया जब मैंने सोच पर प्रहार स्टार्ट किया था और मेरे 4-5 सब्सक्राइबर्स थे, व्यू भी नहीं आते थे, तब लोगों ने इस चैनल को पसंद किया था और आज यहां तक पहुंचा दिया, और इसीलिए शायद ये इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मैं आप तक पहुंचा पाता हूं। अगर आप लोगों ने तो ट्रस्ट नहीं किया होता, विश्वास नहीं किया होता, तो शायद ये नहीं होता। और वही सपोर्ट अब मुझे मेरे दूसरे चैनल पर चाहिए, जिस चैनल का मकसद सिर्फ यह है कि जितने लोग इस प्रकार से परेशान हैं उनको मानसिक शांति मिले, उनको एक आधार मिले और वो टूटने से बचें। तो दोस्तों इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मैं निरंतर कोशिश कर रहा हूं उस चैनल पर भी कंटेंट लाने की, और आप देखेंगे कुछ ही समय के बाद उस पर भी बहुत बेहतरीन कंटेंट आपको मिलने वाला है। दोस्तों इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं नए चैनल स्मार्ट लाइफ विद सनी शर्मा का लिंक दे दूंगा। आप वहां पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर दें, इससे हमें सपोर्ट मिलेगा। अदरवाइज होता है कि निराशा इतनी हो जाती है कि नए चैनल पर काम करने का मन ही नहीं करता, क्योंकि आपका बहुत ज्यादा प्रयास और समय मांगता है। वो तभी हो सकता है जब आपकी तरफ से हमको रिस्पॉन्स दिखता है। तो आप सबसे मुझे पूरी उम्मीद है कि आज शाम तक आप सब्सक्राइबर की संख्या काफी बढ़ा देंगे। दोस्तों चलिए इस वीडियो में मैं आगे आता हूं। दोस्तों सबसे पहले तो क्या होता है, जब आप केस फाइल करते हो तो कभी भी समनिंग कराने में देरी मत करो। यानी जैसे आज केस फाइल हुआ और कल ही आप उसकी पैरवी करके सामने वाली पार्टी को समन भिजवा दो। इससे क्या होगा, आपका बहुत टाइम बचेगा। कई बार होता है 2-2, 3-3, 4-4 महीने तक समन ही नहीं जाता, तो वो टाइम आपका केवल वेस्ट ही है। सेकंड, अब यहाँ पे क्या होगा कि कई बार होता है कि सामने वाली पार्टी अपियर नहीं होती, तो ऐसे में आप एक्स पार्टी प्रोसीडिंग के लिए एप्लीकेशन दे दो। यहां भी बहुत टाइम लोग वेस्ट कर देते हैं। अपेयर नहीं हुई, नोटिस रिसीव हो गया, उसके बाद भी एक्स पार्टी प्रोसीडिंग के लिए एप्लीकेशन ही 6-6 महीने बाद या 1-1 साल के बाद लगाते हैं, तो गलत हो जाएगा। यदि एक डेट पे या 2 डेट पे वो मैक्सिमम अपेयर नहीं होती तो आप एक्स पार्टी प्रोसीडिंग के लिए एप्लीकेशन दो। फाइल आपकी जैसे एक्स पार्टी प्रोसीडिंग पे आती है तो हमने देखा कि एक्स पार्टी प्रोसीडिंग पे तो लग जाती है, लेकिन उसके बाद अपने एविडेंस से फाइल नहीं करते और इतना टाइम लगा देते हैं कि इतने में दूसरी पार्टी आके अपियर हो जाती है। तो ऐसा कभी भी मत करें। जैसे ही आपका एक्स पार्टी के लिए ऑर्डर हुआ, अगली ही डेट पे अपने सारे एविडेंस एक ही डेट पे सबमिट कर दें और अगली डेट पे आर्ग्यूमेंट कर दें और केस हो जाएगा आपका खत्म। यदि आप वेट करते रहते हैं, यानी एक्स पार्टी ऑर्डर होने के बाद भी मैंने देखा 2-2 साल तक फाइलें पड़ी रहती हैं, लेकिन उसमें अपने एविडेंस ही नहीं देते, आर्ग्यूमेंट ही नहीं करते। तो पहला तरीका तो ये कि आपकी जो एक्स पार्टी प्रोसीडिंग है उसको सही तरीके से चलाएं और केवल 2 डेट के अंदर अंदर फिनिश करें पूरे मामले को। तो 2 तरीके मैंने आपको बताए। पहला ये कि अपने केस में जल्द से जल्द एक्स पार्टी ऑर्डर के लिए प्रोसीडिंग करवाएं, और दूसरा ये कि जब एक्स पार्टी प्रोसीडिंग के लिए ऑर्डर हो जाए तो केवल 1 दिन के अंदर अंदर अपने सारे एविडेंस सबमिट कर दें। अब तीसरा तरीका, मान लेते हैं एक्स पार्टी नहीं होता और सामने वाली पार्टी उसमें अपियर होती है, तो ऐसे केस में भी आपको क्या करना है, अपनी कोई भी डेट मिस नहीं करनी, आपको हर डेट पे जाना है। जनरली होता है क्या, 2 महीने के गैप में एक डेट लगती है, आप किसी डेट पे नहीं गए, आपको पता ही नहीं चलेगा वहां क्या हुआ, और आपको बस एक स्टेटस पता चलता है। और अगर आप वहां पे जाते हैं तो जिस भी काम के लिए वो केस लगा हुआ है उसकी प्रोसीडिंग आप कम से कम अपने सामने कराएंगे तो आपको अपडेट भी रहेगा। तो इसलिए मेरे हिसाब से आपको जाना जरूरी है, और ऐसा करके आप अपना बहुत समय बचा सकते हैं। सोचिए अगर आपने 3 डेट भी मिस कर दी तो 6 महीने का फर्क पड़ गया आपके केस में। तो साल भर में 3 डेट मिस करने से आप 6 महीने और पीछे चले जाते हैं, तो सोचिए आपके केस पे कितना फर्क पड़ेगा। तो यदि आप हर डेट पे रेगुलर अपियर होते हैं और जिस भी चीज के लिए आपका केस लगा हुआ है उस केस को सेम डेट पे ही आप कर देते हैं, तो इससे आप अपने केस की ड्यूरेशन पूरी आधी कर सकते हैं। यदि 4 साल लगने हैं तो 2 साल में खत्म हो जाएगा। दोस्तों जो चीजें मैंने आपको बताई इसको अपना करके आप जल्द से जल्द अपनी पत्नी से डाइवोर्स ले सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।